नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और इस समय मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं मानसून की दस्तक हो चुकी है और मानसून के साथ ही आप देख पा रहे हैं कि अब खेती किसानी का कामकाज शुरू हो चुका है। जो किसान हैं एक बार फिर ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ा है और इस बात की तैयारी की जा रही है कि अब फिर खेत तैयार किया जा रहा है फसल के लिए। अभी किसान के क्या हाल हैं? अभी तो साहब बस तैयारी में बैठा है। अभी और कुछ तो हुआ नहीं। अभी ये ज़मीन बनाने के लिए तैयार हैं, बना भी ली है, अब बोने के लिए तैयार हैं। अब पानी गिरेगा बोएंगे। और खेती में से वैसे भी साहब कुछ बचता तो है ही नहीं, मगर अब करना तो पड़ेगा किसान को। खेती पटक के तो नहीं रखना पड़ेगी, उसे बोना तो पड़ेगा। ये तो आप किसान तो बड़ा खुशहाल है बताते हैं, तो आप तो बोल रहे हैं कि खेती में कुछ बचता नहीं है। अरे साहब अगले साल ही सोयाबीन नहीं है, गए साल में सोयाबीन नहीं हुआ। एकड़ का आधा कुंटल, कहीं का 25 किलो ऐसे ही निकला साहब। तब उसमें लागत इतनी लग गई थी, उससे 10 गुनी 20 गुनी, अब उसमें से कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, जितनी लागत लग गई यानी आपने जितना फसल उगाने में खर्च किया है जी हाँ, उतनी भी नहीं निकली? अरे साहब उतनी नहीं, मगर उससे 54% भी नहीं निकली। हर किसान कर्ज में बैठा है। अब क्या करे, कहाँ से लाए? सोसाइटी कहाँ से पटाए? लोन उठा लिया, वो कहाँ से दे? मजबूर हो रहा किसान बिल्कुल। अब क्या करें हम, कहाँ से लाएं कि कोई दूसरा चारा ही नहीं है हमारे पास, किसान के पास। बीज इस समय 10,000 9,500 रुपये कुंटल सोयाबीन बिच रहे हैं, तो कहाँ से लाएंगे हम? सोयाबीन कैसे लाएंगे बीज? अब कैसे बोएंगे इस खेती को? ये आप ही का खेत है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण वर्मा। तो ये स्थिति अभी हो गई है कि पहले से ही ऐसा था? हमेशा किसान ऐसा ही रहा है? पहले से नहीं था, ये तो 2 साल के बीच में ऐसी स्थिति बन गई किसान की। अब क्या करो, मतलब मजबूरी हो रही है। अब जमीन नहीं करो तो क्या खाओ, और खाने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ बच भी नहीं रहा है, इतने मजबूर हो रहे हैं किसान। अब बोलिए आप क्या करें, कैसे बीज लाएंगे? हमें तो बीज लाने के साथ है कि कैसे 9,500 10,000 रुपये कुंटल का बीज कैसे ला के? अब क्या बचेगा हमें? अगर 10,000 रुपये कुंटल का बीज लाके बोएंगे तो क्या बचेगा उसमें से? हम तो यहाँ से निकले थे तो बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि बारिश हो गई है, खेत तैयार हो रहा है, अब तो फसल लहलहाएगी। यहाँ तो निराश दिख रहा है किसान। सबसे ज़्यादा किसान जब से सोयाबीन की फसल आई है तब से हुआ है, क्योंकि सोयाबीन की फसल एकड़ का 50 किलो निकला है बस। उसके बाद किसानों को क्या है, एक तो खाद बीज सबसे उपलब्ध नहीं हो रहा। अभी 10,000 रुपये कुंटल सोयाबीन मिल रहा है, अब कहाँ से किसान बीज लेकर आएगा, कहाँ से उसकी लागत निकालेगा? अब एकड़ का सोयाबीन क्या है, कम से कम 2 से 3 कुंटल निकलता है और 10,000 रुपये कुंटल का बीज खरीदेगा। दूसरी बात, किसानों के ऊपर पहले से ही केसीसी का बोझ बना हुआ है। ना तो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, क्या है केसीसी कम से कम उसने माफ़ तो किया था, तो किसानों का बोझ हल्का किया था, और सोसाइटी का कर्ज भी नहीं दे पा रहा है। तीसरी बात ये होती है कि डीजल आसमान छू रहा है, 95 रुपये लीटर का डीजल खरीद रहे हैं अभी। तो किसान को क्या है, 1 घंटे में कम से कम 5 लीटर डीजल लगता है। आप देखिए किसान की हालत किस टाइम में चलेगी। दूसरी बात एक और, मतलब कांग्रेस सरकार ने जो लोन माफ़ी की योजना चलाई थी, ऋण माफ़ी योजना, वो बहुत ही अच्छी योजना थी। उससे किसान पूरी तरह खुशहाल हो गया था और किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन अभी कहा जाता ना कि वो कर्जा तो माफ़ किया ही नहीं गया। और अभी तक क्या है, बीजेपी अभी तक 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ था, लेकिन बीजेपी ये कहा जाता है ना कि कर्जा तो माफ़ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? कर्जा माफ़ वही 27 लाख किसानों का हुआ, 50,000 तक का, 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने का कांग्रेस सरकार ने कहा था, लेकिन बीजेपी ने उस चीज़ को रोक दिया। तो अभी तक कैसे हुआ? दूसरी बात, डीजल के दाम हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अरे साहब किया तो क्या हुआ, माफ तो फिर भी नहीं हुआ, खाली कह दिया, उससे क्या हुआ? क्या हाँ कहने में तो हर एक कोई कुछ भी बक दे, मगर उसे माफ करे जब तो। भाई किसान के ऊपर तो बोझ बंधे रखा है। खाली अपन ने बोल दिया कि लगा साहब माफ हो रहा है, अब माफ हो ही नहीं, कहाँ से होगा? क्या होगा किसान का? खाली बोल देंगे, इससे क्या माफ हो जाएगा? जब उसके खाते में आएगा कि हाँ माफ हो गए, तभी तो उसे शांति मिलेगी। अब उसके खाते में कोई पैसे आया नहीं, कुछ नहीं, और बोल रहे हैं साहब माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या किया माफ में? किसान के लिए क्या किया उनने? खाली व्यापारियों के लिए फायदा कर रहे हैं, बाकी किसान के लिए कुछ ही नहीं किया उनने। किसान इतना परेशान है कि जिसकी हद नहीं। अपने तन के ऊपर कपड़ा नहीं मिलेगा कुछ दिन में किसान का, जूता पहनने के लिए परेशान रहेगा। जब खेती में 10,000 रुपये कुंटल की बीज बुला के बोगा तो क्या खाएगा वो? 10,000 रुपये कुंटल की बीज, इसके बाद में 1200-1300 रुपये का खाद मिलाएगा 1 कुंटल के ऊपर 1 बोरी। इसके बाद दवाई छीटेगा, वो भी अगर घर का आदमी है तो, नहीं तो मजदूर लगाएगा तो 500 रुपये वो मांगता है।
अब बताइए आप क्या करेगा किसान, कैसे सक्सेस होगा किसान, और कैसे सोसाइटी का कर्जा देगा, क्या करेगा, कैसे KCC भर पाएगा वो। हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसान तो बहुत ज्यादा ही परेशान है। ज्यादा परेशान नहीं साहब, इस समय किसान इतना परेशान है कि खाली रो नहीं दिया है किसान, बाकी कई किसान तो फांसी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर नहीं बटेगा तो क्या करेंगे, कुड़की करेगा तो अपनी बेइज्जती होगा, तो वो सोच रहे हैं कि अपन मर जाएं, इससे अच्छा ये। नहीं, ऐसा तो कतई नहीं कर रहे और हम भी आपसे अपील करते हैं ऐसा कदम तो नहीं उठाएं। हम सिर्फ ये जानने निकले थे कि आखिरकार किसान की हालत कैसी है। नहीं, किसान की हालत तो बेपना खराब है साहब, किसान के बराबर परेशानी किसी आदमी और को है ही नहीं, ये मानिए आप। आपसे पूछो 10,000 रुपये कुंटल का बीज लाऊंगा, 1,300 रुपये की मिलाने की DAP की बोरी मिलाऊंगा, इसके बाद उसमें दवाई छिड़कूंगा, चारा मार छिड़कूंगा, दिल्ली मार छिड़कूंगा, फिर क्या बच पाएगा, या बताइए आप ही बताइए क्या बचेगा उसमें से। और एकड़ का 4 कुंटल तो निकलते ही सारे इस जमीन में। अब उनने माफ का कह दिया, योजना बनाई, मगर उसको माफ ही नहीं करा, तो वो कांग्रेस हो या BJP हो, क्या हो उससे। आपसे मैं कह दूं साहब मेरा ट्रैक्टर चल रहा है और चला ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या फायदा उससे कहने से। कांग्रेस ने किया लेकिन बीच में रोक दिया ना उसको। ये है साहब, तो किसान तो साहब एक इतना मजबूर हो रहा है कि जिसकी हद ही नहीं। किसान तो ऐसा है जैसे एक गौ माता बंधी, उसको अगर डाल दिया तो डाल दिया, और नहीं डाला तो बेचारी भूखी बंधी बंधी रंभा रही है। इस प्रकार से किसान रंभा रहा है खाली, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा किसान के लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा जरा सा भी। ना तो किसी BJP ने न्याय करा है, ना किसी कांग्रेस पार्टी ने न्याय करा है, किसी पार्टी ने न्याय नहीं किया। कोई न्याय किसान के लिए कोई करता ही नहीं है। अब क्या करेगा किसान, सवाल ही है। बस कुछ नहीं करेगा साहब, क्या करेगा वो। उस योजना को चालू करना चाहिए जो ऋण माफी मतलब जो माफी योजना है उसे अगर चालू करे तो किसान आगे निकल सकता है। बेचारा का किसान का कम से कम सोसाइटी का कुछ माफ करें, KCC माफ करें, कुछ भी तो माफ करें, तो बेचारा थोड़ा आगे निकले। बच्चों की फीस माफ करें, बच्चों को कम से कम पढ़ने की फीस माफ हो जाए। अब बच्चों के लिए भी लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो कहाँ से लाएगा किसान। क्या करेगा किसान अब? किसान क्या करेगा साहब, इतने परेशानी में है क्योंकि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। दूसरी बात एक और कि कुछ किसान तो खाली छोड़ने के लिए ज़मीन तैयार है कि हम तो बोएंगे ही नहीं इस बार, क्योंकि फसल मतलब बीज 10,000 रुपये कुंटल है, बोने के लिए तैयार नहीं है। कोई मक्का बोने के लिए तैयार है कि हम तो मक्का बोएंगे, इतना महंगा बीज कहाँ से खरीदेंगे। दूसरी बात, कुछ किसानों के पास पैसा है वो तो ले आएंगे, लेकिन कुछ किसान पे जो गरीब है उनके पास पैसा ही नहीं है, वो क्या करेंगे। दूसरी बात, 2 साल से बच्चों स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन स्कूल वाले लगातार फीस की मांग कर रहे हैं, लगातार स्कूल की माफ़ कर रहे हैं कि यार जब इसके बच्चे स्कूल ही गए नहीं तो फीस किस बात की। दूसरी बात, मान लो कांग्रेस सरकार ने जो योजना चलाई थी किसान ऋण माफी योजना, उस योजना को BJP को चालू करना चाहिए, तभी किसान खुश होगा। ये योजना लागू हो जाएगी तो क्या लग रहा है किसान खुशहाल है? फिर खुशहाल हो जाए किसान। अगर 2 लाख तक का ऋण किसान का माफ़ हो गया तो सारे किसान लगभग खुश हो जाएंगे। इस योजना से BJP से काफ़ी खुश रहे, कांग्रेस से इसीलिए खुश थे। क्या योजना लागू होना चाहिए? बिल्कुल योजना लागू होना चाहिए साहब, कर्ज माफ की योजना लागू होना चाहिए, तभी किसान आगे निकल सकता। नहीं तो किसान तो एक गड्ढे में गिरा हुआ है, वो उसको निकालने वाले ही निकाल सकता है, नहीं तो बाकी किसान कैसे निकल पाएगा, उसके पास कोई चारा ही नहीं है निकलने का। बात यह है कि यदि परेशानी है तो अब होना क्या चाहिए, किसान क्या चाह रहा है, किसान के मन में क्या है? सर किसान के मन में पर ये कि है, या तो सोसाइटी से जो कर्ज ले रखा उसको सरकार माफ़ करे, KCC जो ले रखा उसको माफ़ करे, बिजली के बिल माफ़ करे। दूसरी बात, बच्चों की फीस माफ़ करे, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो फीस किस बात की। किसान को, कि बड़े बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को या सरकारी कर्मचारियों को घर बैठे तनख्वाह जब लॉकडाउन में मिली है तो किसानों को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बस यही किसानों की रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात एक और कि सोसाइटी जो ऋण माफी योजना चल रही थी कांग्रेस सरकार की, उसको चालू करना चाहिए BJP सरकार को। ये योजना लागू होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, योजना के तहत कर्जा माफ हुआ था? जी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 50,000 तक का किसानों का लोन माफ हुआ है। कर्जा माफ हुआ था, क्या लग रहा है आपको? हाँ हुआ तो सही साहब, पर 50,000 तक का हुआ है, इसके बाद में कोई कर्जा माफी नहीं हुआ। इस योजना को चालू रखना है। अब किसान क्या चाहता है? अब ये चाहता है कि कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो उसको सहारा मिले, कुछ तो ये योजना चालू रखे तो कुछ तो उसे मिले, तो कुछ सहारा लग जाए तो वो कम से कम गड्ढे में से बाहर आ जाए। अब जब उसको कोई सहारा ही नहीं मिलेगा तो वो तो गड्ढे में डूबे ही रहेगा, कीचड़ में फंसा है। अब कौन निकाले कौन नहीं निकाले इसकी बच्चों की फीस सरकार जाने। अब सरकार अगर थोड़ा सा सहयोग करेगी तो किसान हो सकता है कि उस गड्ढे में से बाहर आ जाए। सरकार की ओर से कहा जाता है कि फसल खराब होती है तो उसके लिए बीमा पॉलिसी है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य है जी हाँ। है ना, मोदी जी दे रहे हैं 6,000 रुपये और प्रदेश के मुखिया शिवराज जी दे रहे हैं 4,000 रुपये, तो ये सब लग रहा है आपको कि काफ़ी नहीं है? नहीं साहब, लग तो रहा है, मगर अब वो सब प्रत्येक आदमी के लिए हो तो अच्छा रहे, नहीं तो कोई हुआ किसी का नहीं हुआ तो वो क्या हो सकता है? ऐसा होता है कि सबको नहीं मिल पाता? कहाँ, अब भी ये कर्ज माफ सभी का थोड़ी हुआ साहब, 50,000 तक का को माफ हुआ है, इसके बाद में जैसा का जैसा ही है। योजना बंद कर दी बीजेपी, योजना बंद कर दिया। ये 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। कम से कम 2 लाख आदमी का केसीसी है या कुछ भी है तो वो माफ हो जाए तो उसको इधर सहारा मिल जाए। अब जब माफ ही नहीं होगा तो वो उधर पटाएगा कि यहाँ जमीन का पेट भरेगा, कैसे क्या करेगा वो? अच्छा, फसल से कितना लाभ हो रहा है आपको? फसल से तो खेती तो बोलते हैं ना, लाभ का धंधा है, 2 गुना आय हो गई किसानों की। अरे साहब, अबर के तो कुछ भी नहीं, मतलब एक एकड़ के 25 किलो 50 किलो सोयाबीन निकले। अब बताइए आप क्या मिलेगा उसे, क्या बचा उसको, आपसे पूछूं। उसमें लागत कितनी लगी? 1400-1300 रुपये हाईवेस्टर वाला ले लिया है और उसमें से 25 किलो सोयाबीन निकल गया, तो क्या बचा उस किसान को? उसने दवाई छीटी, खाद मिलाया, खाद फेंका, इसके बाद क्या बचा उसे? देखिए, फिलहाल किसानों का कहना है कि जो खेती है लाभ का धंधा साबित फिलहाल नहीं हुई है, और भी किसानों से बात करेंगे। चलिए हमारे साथ। खेती करना है तो उसके लिए अब ट्रैक्टर ज़रूरी है और ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल ज़रूरी है। हम ऐसे ही एक ग्रामीण इलाके के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। क्या ट्रैक्टर तैयार है? अब यहाँ कैसे आना हुआ? डीजल लेना साहब। डीजल? हाँ, डीजल की क्या हाल है? ये देखो ना 95 रुपये लीटर है। अब क्या बचेगा उसमें किसान को? फसल का तो भाव है नहीं। हाँ, फसल का भाव नहीं है जितना डीजल का हो गया उतना। अब डीजल का तो 4 गुना बढ़ गया, गेहूं का तो 50-100 रुपये बढ़ते हैं साल पे। ये हालत है किसान की। लेकिन तैयारी तो ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से, तब तो खेती का लाभ का धंधा है, 2 गुना हो जाएगी किसानों की। तो सरकार करे नहीं, खेती आके यहाँ सरकार को पता चल जाएगा। 1 साल कर ले, राजनीति छोड़ दे सरकार, खेती कर ले 1 साल, मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बचत है। यहीं कोई है सुबह लिखो तो। क्या वाकई अब बचत नहीं बची खेती में? अरे साहब, महंगाई हर चीज़, बाजार में जो भी सामान ले जाओ दूना रेट तो मिल रहा है लॉकडाउन के चक्कर में। एक शक्कर ही ऐसी चीज़ है कि जहाँ कम भाव पे मिली है, जिन्हों रेट तो लॉकडाउन का पहला उना रेट पर, नहीं तो बाकी हर चीज़ पे जर्दा, सुपारी, तेल, खाने को तेल 150-160 रुपये लीटर है। अच्छा, जैसे ये महंगाई बढ़ी है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ी? बड़ी है किसान की भी, पर उतनी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है। आमदनी तो बढ़ी है किसान की भी, पर इतनी नहीं बढ़ी जितना पेट्रोल डीजल बढ़ियो है। तो बहुत मुश्किल हो गया है क्या अब? मुश्किल ही है साहब, बहुत मुश्किल है। बस आप भी साथ में हैं, किसान क्या बाकी परेशान है? हाँ, बहुत परेशान, पैसा बचता ही नहीं है। तो फसल तो खूब बिकती है, हजारों की, लाखों की। हाँ, तो लाखों की 2 दिन भी नहीं चला अभी। अच्छा। खत्म। हाँ, कितने कितने दिन नहीं चलती? 2-4 दिन चलती और क्या। बस। हाँ, देखिए, फसल जरूर निकलती है लेकिन लागत इतनी ज़्यादा है। आप भी क्या किसान हैं? क्या हाल है किसान के? किसान के बहुत बुरे हाल है, बहुत हालत खराब है किसान की। हालत खराब। क्यों परेशान है किसान? डीजल, उसकी लागत ही नहीं निकल रही किसान की। डीजल 100 रुपये लीटर हो रही है। पहुँच जाएगा वो तो, अभी नहीं पहुँचा तो पहुँच नहीं। अच्छा, आपने आकलन कर लिया कि बढ़ेगा डीजल अभी? बढ़ना ही है वो तो। आपने कैसे आकलन कर लिया? जब रोज ही बढ़ रहा तो आप कैसे आकलन की बात है? रोज ही तो बढ़ रहा। बताओ, एक रोज ऐसा हुआ कि नहीं बढ़ा? आप बताइए। 20 रुपया। तो किसान की लागत बढ़ रही है और फसल बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही ना। बताओ कौन सी चीज़ पे बढ़ा किसान का भाव? किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा किसान परेशान है अभी। बताओ, बारिश हो गई है तो अब खेत तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सर। किसान कितना तैयार है? किसान बिल्कुल, बारिश जैसे होगी, समय आएगा बोने का, बस तैयार है। बस समय आया बोने का। खेती को लेकर बात करें, खेती किसानी, अरे साहब, खेती में कहीं इसके क्या हाल है? डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, कहाँ से चले? कहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 100 रुपये लीटर डीजल। और किसान आदमी का तो यही ज़रूरत पड़े ज़्यादा। खाद की बोरी कहाँ है,
तो फिर कैसे हो पा रहा है सब कुछ ये? वो तो साहब करा कैसे किनंग न किनंग तो सेटलमेंट मिल रही कि नहीं, खेती तो करना पड़ेगा। खेती लाभ का धंधा है, लाभ का धंधा बनाने के प्रयास हो रहे वो हैं। धंधो तो करा पर मजबूरी इन्हें दूसरो धंधो भी शुरू हो, महंगी बढ़ती जा रही, खाद है, पेट्रोल डीजल, अब सब सामान तो इलेक्ट्रिक से ही हो, अब डीजल से पहला कहीं बेल से कर लेता था, फिर बचत हो जाती थी। अब तो यही बचे कि खाई पी ला और थोड़ा बहुत भी। अच्छा, आओ अब उतना जितना बचत हो जाती थी पहले अब नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती ना। लेकिन समर्थन मूल्य भी बढ़ाने की बात बोलती है, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। को समर्पण अभी चना होने का था कहाँ 12 कुंटल 13 कुंटल एकड़ का, 2 बोरा 3 बोरा निकले आपकी। इस बार कम निकला है। अगला साल 100 निकला, तो एकड़ का 2 बोरा 1 बोरा में कहीं भोगे खाए, सारो खर्चो जोड़ो तो मतलब लागत भी नहीं हटे, दवाई भी। अब मैं 1 लाख की दवा डालता हूँ, 1 लाख का 100 नहीं निकला अगला साल, तो कहाँ से बना किसान, कहाँ से पनपेगा? अच्छा, किसान चाहता क्या है, सरकारों से क्या चाहता है किसान? सरकार से जाए साहब, समय समय से थोड़ी कम मूल्य में चीज़ को समर्थन करे तो किसान थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो देखिए, खेत जरूर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जो चेहरे हैं, चेहरे पर खुशी नहीं है। खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि किसानों का कहना है कि अब जो खेती किसानी है, लाभ का धंधा नहीं बचा। इस समय हम सीहोर जिले के आमाझेर गांव के एक खेत में हैं और हमारे साथ हैं किसान राकेश। राकेश जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। बढ़िया है। और खेती किसानी के? खेती कर रहे हैं बस। खेती कर रहे हैं। कितना फ़ायदा हो जाता है खेती में? अब 2 साल से तो कुछ होता ही नहीं है, सोयाबीन तो कुछ ना के समान। ना के समान है। फिर कोई खर्चे नहीं इतना ना। खर्चा नहीं निकल पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? सोयाबीन नहीं है 2 साल से। अब बार तो और बीज के लाए उधर से बाहर से 10,000 के भाव के। 10,000 रुपये क्विंटल। और ये निकलेगा क्या लग रहा है आपको? अब देखो, नहीं, फसल नहीं निकली आप बोल रहे हैं, लेकिन ये है ना कि फसल खराब हुई, क्या हुई आपकी? सोयाबीन खराब हो गई नहीं। हाँ, तो बीमा होगा, बीमा मिल गया होगा। वही अंदाज के ना का सामान मिला वो भी क्या हो सकता, पूरा नहीं मिला। बहुत कम मिलता है बीमा। फिर खेती तो बहुत परेशानी आ रही होगी आप। अब क्या करो यार सर जी, ये तो जो कुछ गेहूँ तो बढ़िया हो गए पर सोयाबीन निकला अब निकला। और सरकारें बोल रही हैं अब तो खेती का लाभ का धंधा है, किसानों की आमदनी 2 गुना हो रही है। कहाँ की आमदनी, सब बनाए साहब है? नहीं है। कोई फायदा नहीं, जमीन में 2 साल से कुछ हो नहीं रहा, मतलब परेशान है किसान। परेशान है। तो जब फसल नहीं निकल रही है, आपके लागत से कम निकल रही है फसल की लागत निकल पा रही है? लागत ही नहीं निकली पर अगले साल तो, मतलब सोयाबीन 1 एकड़ में से कम या मानो कि 2 कुंटल 1 कुंटल ऐसा निकला बस। इस खेत में 4 एकड़ जगह है, ये बखर फिर यहाँ से तो वहाँ तक, जिनमें से 4-5 कुंटल सोयाबीन निकले खुली। तो फिर क्या आपकी जो जमा पूंजी थी वो लग गई कि कर्जा लिया था, क्या किया था आप? अब वो पुरानी पूंजी थोड़ी बहुत वही लगती है, क्या करता है, पुरानी जो पूंजी है अपने पास वो लगा देते हैं, कहीं गाँव की आई है लगा दी। और बचत क्या? गाय की बचत साहब थोड़ी बहुत हो जाए बचत, अपनी अच्छे हो जाए, साल फसल हो जाए बचत। फसल अच्छी हो जाए तो बचत हो जाएगी। हाँ हो जाए, नहीं तो नहीं होती। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो कि फसल नहीं हुई है 2 साल से, सिर्फ ये आपकी नहीं हुई कि पूरे इलाके की, पूरे गांव की? हुई है, तो इधर इलाके की नहीं हुई बिल्कुल भी। तो किसान तो बहुत परेशान होगा ना। अब क्या करो साहब, इस बार क्या उम्मीद है? तो उम्मीद तो है कि साहब होगा सोयाबीन। होगा। देखिए, उम्मीद है किसान को कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन पिछले 2 साल के जो अनुभव है वो किसान का बेकार है। लेकिन ठीक है, खेती तो करना ही है। और फिर जो किसान हैं अपना जो है ट्रैक्टर लेकर चल पड़े हैं और देखिए यहाँ पर खेत तैयार किया जा रहा है जुताई के लिए। और किसान इसी आशा में, इसी उम्मीद में कि इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन फसल जो है उसके कम से कम जीवन यापन करने लायक तो होगी। खेती का जो आप बोल रहे हो कि लागत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा क्यों हो गई है? ये हर चीज़ का रेट बढ़ गया ना। अब जैसे खाद है और अपने जो फसल की कीमत कम है, खाद का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, इसलिए
वो आमदनी कम है। आमदनी कम हो गई है, फसल भी तो इतनी ज़्यादा निकल रही होगी ना। समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है कि भाव नहीं बढ़ रहा फसल का। अगर भाव मिल जाए किसान को, अगर किसान को भाव अच्छा मिलेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, लागत भी इतनी मेंटेन हो जाएगी फिर उसमें। अच्छा, यदि भाव मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या लग रहा है आपको? भाव क्या मैं आपको बताऊं, जी। पिछले 22 मार्च को लॉकडाउन लगा जब डीजल का रेट था 86 यानी 68 रुपये। कितना रेट बढ़ा? 27 रुपये लीटर बढ़ गया। और किसान का गेहूं का भाव क्या बढ़ा? कुंटल के ऊपर देखिए 75 बढ़ाया सरकार ने, और वहाँ लीटर बढ़ा है 27 रुपये। यानी कि मान के चलो आप कुंटल के ऊपर 3000 रुपये कुंटल बढ़ा है काय का डीजल का, वो किसान का कुंटल के ऊपर 75 बढ़ा है। अब बताओ कहाँ से मेंटेनेंस करेगा किसान? अब बताइए, नहीं मेंटेनेंस करेगा तो कहाँ से करेगा वो? 3000 तो उसको गए डीजल में, एक कुंटल डीजल खरीद लिया तो उसने। और दवाई का रेट देखो आप, जब 1500 की दवाई मिल रही थी वो 1800 3000 की दवाई मिल रही है। अब क्या, हाँ वो तो क्या मिलेगा उसमें किसान को, क्या खाएगा? मतलब ये हाल है किसान के। अब ये देखिए पानी की बाटल जो मिलती है स्टेशनों पे वो 25 रुपये मिलती है, किसान का दूध जा रहा है 20 रुपये लीटर। आप वहाँ देखिए, मतलब किसान की हालत वहाँ देखिए, पानी मिलता है 25 रुपये का 1 लीटर, दूध जा रहा है डेयरी के अंदर 20 रुपये 22 रुपये लीटर। कहाँ से मेंटेनेंस करेगा वो किसान? क्या हालत होगी किसान की? हर फसल का रेट कम है। तो ये क्या फसल मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि ये बात चल रही है कि खेती जो है लाभ का धंधा, तो कैसे बनेगी? अब ये है कि उसमें जैसे मान लो जो खेती में अपन खाद बीज डालते हैं उसका रेट एक तो कम हो जाए, अपनी फसल का थोड़ा रेट बढ़ जाए। अब क्या है कि अभी अपन ये खरपतवार के दवा डालेंगे, वही 2000-2200 की मिलेगी। अब 1500 से 2000-2200 तक मिलेगी। फिर उसके बाद 3 बार अपने को दवाई डालनी पड़ेगी, इल्ली मार 2 बार तो हो सकता है। अगर पानी ज़्यादा कम गिर जाए तो ये अपने को खरपतवार भी 2 बार डालनी पड़ती है। और उसके बाद में तो इल्ली फिर किसानों का होगा क्या? वो ये ऐसे ही है कि वो तो बस बीज तैयार कर लेता, नया पुराना अपने को खा लेता, बस यही है। ज़्यादा उसको बचता है तो है नहीं। घाटे आमदनी जो दोगुनी करने की प्लानिंग है ना, वो कैसे होगी? अब आमदनी तो सरकार सुनिश्चित करे, कैसे करे? अब किसान को क्या पता है कैसे आमदनी दोगुनी होगी? किसान को तो अभी घाटे है हर चीज़ में, आमदनी दोगुनी हो कहाँ रही अभी? अभी सरकार ने क्या पता कौन सी स्कीम ला रही है दोगुनी करने के लिए। जब तक फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे, जब तक आमदनी दुगनी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, फसल के दाम बढ़ना चाहिए, ये दाम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये समर्थन मूल्य पे सरकार कह रही है कि हम मक्का पर 1870 दे रहे हैं, तो फिर कहाँ ले जाए किसान 1870 देने के लिए उसको? समर्थन मूल्य तो उसने कर दिया, लेकिन बेचना मंडी पे पड़ रहा है, कहाँ ले रही सरकार इतने में? सरकार मंडी में खरीदी नहीं हो रही? तो मंडी पे यही है ना, 1000-1200, बस इससे ज़्यादा नहीं ले रही सरकार भी, कोई भी समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है। नहीं हो रही। क्यों? कहाँ ले जाए किसको दे समर्थन मूल्य पे? ये बहुत केवल गेहूं ले रही है बस सरकार समर्थन मूल्य पे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, गेहूं के साथ और कौन सा? गेहूँ के साथ चने। चने और बाकी फसल? नहीं, ये उड़द है, मूंग है, ये भी तो समर्थन मूल्य पर ही है ना? समर्थन मूल्य पे है। तो फिर क्या परेशानी है? तो अब इस क्षेत्र में मूंग का पानी नहीं है, इधर जैसे मूंग बोए तो पानी नहीं है इतना। हाँ, बस गेहूँ, चने और सोयाबीन। सजेशन ऐसा जी कि उसके बाद किसान की आमदनी वाकई दोगुना हो जाएगी, कुछ सजेशन देंगे आप? ऐसा है, सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ेगा। किसान के लिए इतनी समस्या है कि एक तो ये मान के लो स्टोर करता है वो, गाँव पे तो जगह है नहीं बनाने के लिए, खेत में मकान बनाएगा, 22 में कभी रेट बढ़ा, कभी खेत के ऊपर मकान बनाया तो निकाल के कैसे लाएगा? ट्रांसपोर्टिंग कैसे करेगा मंडी के लिए वो? मतलब हर खेत के लिए रोड भी होना चाहिए। जैसे हर खेत के लिए रोड पंजाब में मैं देख के आया हूँ वहाँ पे। अच्छा, पंजाब में तुम कभी कहाँ से भी ट्राली किस खेत के पास निकाल लाओगे, तो वो क्या स्टोर भी कर लेते हैं। अपने यहाँ क्या है, अभी तो ये आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, अब पानी आ जाएगा तो आपकी गाड़ी रोड पे जाना मुश्किल हो जाएगी, फिर माल ले जाना तो वैसे ही तो कम भाव में। यही हाल देखने तो हम आए हैं कि मध्य प्रदेश में किसान के क्या हाल है। और उसमें क्या कि जब रेट बढ़ता है, जब तक किसान के हाथ से फसल निकल चुकी होती है, बनियों के हाथ में चली जाती है, फिर मन माने भाव में निकालते हैं ये बड़ा पॉइंट बोला है कि जब फसल के दाम बढ़ते हैं तब तक फसल किसान के हाथ से निकल चुकी होती है और पूरी तरह वो उनके हाथ में पहुंच जाती है, जो उगी हुई फसल के बाद खरीदने के बाद व्यापार करते हैं। और किसानों का यही कहना है कि जब तक इन तमाम व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा
तब तक मध्य प्रदेश में किसानों की दोगुना आय करना संभव नहीं। कैमरामैन राघवन पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।